सो हे क्लास, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करता है। आज का क्लास होगा सिलेंडर्स। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स में एक चैप्टर आता है, सॉरी एक पर्टिकुलर लेशन बोल सकते हैं, लेशन आता है सिलेंडर। ठीक है, तो चलिए आज हम सिलेंडर के बारे में जानेंगे, सिलेंडर के बारे में। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली सिलेंडर्स होते क्या है, जैसे कि आपको अगर मुझे समझाना है एज अ बुक, मतलब जो बुक में लिखा रहता है उस हिसाब से अगर समझाना होगा तो सिलेंडर होता क्या है। तो बेसिकली सिलेंडर्स सॉलिड्स लाइक सर्कुलर पिलर्स। सिलेंडर कैसा है था, एक सॉलिड होता है, लेकिन कैसा दिखता है वो, सर्कुलर पिलर जैसा। सर्कुलर पिलर मतलब गोलाकार वृत्त। ठीक है, तो सर्कुलर पेंसिल, measuring jar, road rollers and gas cylinders etc are said to be in a cylindrical shapes। एज इफ आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको बता दूं सिलेंडर्स किस टाइप का होता है। ये पेन भी सिलेंडर है। एज इफ ये पेन है ना, ये पेन सिलेंडर है। अब इसको ये देखो, इसका ये पार्ट जो होता है, ये बॉडी वाला पार्ट जो होता है, ये क्या है, रोटेशन में है, सॉरी गोल में है, मतलब इसका क्या है, क्या बोल सकते हैं इसको, ये राउंड फेस में है। राउंड में जो है तो इस तरह से क्या है, राउंड भी है और ऐसा लेंथ भी है इसका, तो इस चीज़ को कहता है सिलेंडर। ठीक है, अब इसका चलता है। अब ये हमने जान लिया, अब हम जानेंगे इसके बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे इसका फॉर्मूला, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन बनाना होगा, क्वेश्चन बनाने के लिए तो हमें फॉर्मूला जानना होगा। तो फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं, सिलेंडर बनाता है। वैसे यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, लेकिन हम भी बना देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, हमने क्या किया, सिलेंडर बना दिया और ये इसका रेडियस दे दिया, इधर ये रेडियस दे दिया। चलिए, अब कह रहा है लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर हुज हाइट इज h यूनिट्स एंड द रेडियस ऑफ हुज बेस इज r यूनिट्स, देन वी हैव। मीन्स कह रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसका सिलेंडर का हाइट क्या है, उसका यूनिट क्या है, एच से आप डिनोट करते हो उसके हाइट का। सिलेंडर के हाइट को आप किससे डिनोट करते हो, एच से। सिलेंडर्स हाइट आप उसको डिनोट करते हो एच से, और रेडियस डिनोट करते हो उसको, रेडियस को करते हो छोटी आर से, स्मॉल आर से। ठीक है, स्मॉल आर से करते हो। तो ये रेडियस कहाँ पे होगा, रेडियस जब भी होगा ये होगा रेडियस इसका। ठीक है, उसका हाफ पार्ट जो होगा वो होगा आपका रेडियस आर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब हमने क्या देखा कि ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, मीन सरफेस एरिया होगा, देन दूसरा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। तो चलिए इसका ये भी लिख लेता है, फॉर्मूला लिख लेता है, वॉल्यूम लिख लेता है। किस चीज़ का वॉल्यूम लिख लेता है, सिलेंडर का। ठीक है, तो इसका वो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, देन आता है आपका दूसरा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में आप क्या लिखेंगे, 2 पाई आर एच, और यहाँ पे आपका क्या आता है, यूनिट आता है। ठीक है, आप कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे कि मीटर में, सेंटीमीटर में, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आता है तीसरा, टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ये आएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देन उसके बाद चलते हैं होलो सिलेंडर। एक हो गया सिलेंडर, अब आता है होलो सिलेंडर्स। होलो सिलेंडर्स में बेसिकली क्या होता है, होलो सिलेंडर में बेसिकली हमने क्या करना होता है, जैसे कि सॉलिड्स लाइक आयरन पेपर्स, रबर ट्यूब्स etc आर इन द शेप ऑफ होलो सिलेंडर्स। होलो, ठीक है, अब हम जानते हैं फॉर्मूला होगा इसके बारे में, फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर अ होलो सिलेंडर विथ एक्सटर्नल रेडियस आर यूनिट्स, इंटरनल रेडियस। जैसे कि एक होलो सिलेंडर का एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा, एक्सटर्नल रेडियस, उसको हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से। ठीक है, इंटरनल रेडियस को क्या किस चीज़ से डिनोट करेंगे, इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर से। ठीक है, यूनिट्स एंड हाइट और लेंथ इज एच। यहाँ पे आप क्या करेंगे, हाइट लिख दो
या फिर इसको बताने के लिए लेंथ भी दे सकते हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लेंथ भी आएगा। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल h से, ठीक है। ये हो गया आपका। देन आता है इसमें सबसे पहले इस चीज़ का भी वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम में हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जो आपके बुक में दिया गया उस चीज़ को मैं समझा रहा, एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल आर होगा, ठीक है। यहाँ आपका यूनिट आएगा, समझ गए। अब चलते हैं अब आगे। अगर इसमें नहीं समझ आएगा तो क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ आ जाएगा। अब बेसिकली इसमें क्या आता है देखो, अब इसमें आता है कर्व सरफेस एरिया। अब हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। इसमें हमने क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें भी सेम क्या होगा, ई एक्स सरफेस मीन्स एक्सटर्नल सरफेस प्लस आई एन टी सरफेस। आपको ना भी दिख रहा हो लेकिन ऐसे ही लिखना है, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस। तो बेसिकली इसमें क्या है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। एक में आ जाएगा आपका कैपिटल आर, एक में आ जाएगा आपका स्मॉल आर, ठीक है। अब चलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया के लिए। यहाँ पे क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस रिंग, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका स्क्वायर यूनिट। ये हो गया टोटल आपका फार्मूला, ठीक है। ये क्या हो गया आपका टोटल फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को ही हमें मतलब पुट डाउन करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा भी समझ आया होगा। नहीं भी समझ आएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं करना है। अब आगे जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप फार्मूला पुट डाउन करने सीख जाओगे बस आपके लिए सारा आसान हो जाएगा। तो चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, पहले कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करता है, देन उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। पहले जो एग्जाम्पल दिया उसको सॉल्व करता है, आपको समझ आ जाए इसके लिए, ठीक है। चलिए।